दोस्तों ये मूवी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वो ज़रूर देखिए। एक दिन रोजी जोजो को एक नदी किनारे लेकर आती है। दोनों भी बैठे हुए थे। घर जाते समय इन्हें एक गाड़ी से कुछ सोल्जर जाते हुए दिखाई देते हैं जो कि जंग में घायल होकर अपने घर वापस आ रहे थे, जो देखकर जोजो काफी दुखी होता है। उसका मूड पूरा खराब था। अब घर आने के बाद वो एल्सा से आकर मिलता है और एल्सा जोजो का खराब मूड देखकर उसे खुश करने के लिए उसे जूइश लोगों के बारे में बताने लगती है और जोजो भी इसे अपनी किताब के लिए लिखने लगता है। अब यहाँ पे काफी दिनों से जोजो का इमेजिनरी दोस्त हिटलर जोजो से नाराज होता है क्योंकि वो एल्सा से दोस्ती बढ़ा रहा था। अब कुछ समय के बाद हम रोजी और एल्सा को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे रोजी एल्सा से कहती है, मैं अपनी बेटी एग्नेस को तो बड़े होते हुए नहीं देख सकी, पर मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। अब यहाँ पे अगले दिन जोजो कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि मैं जूइश लोगों के ऊपर किताब लिख रहा हूँ, लेकिन ये सुनकर वो हंसने लगते हैं और फिर वो जोजो को शहर से मेटल स्क्रैप जमा करने का काम देते हैं। जोजो सारी स्क्रैपर जमा कर रहा था, तभी अचानक से वो अपने माँ को देखता है जो रास्ते भर से जा रही थी और बीच में ही कुछ नोट्स छोड़े जा रही थी। वो एक नोट उठाता है जिसमें लिखा हुआ था फ्री जर्मनी, यानी कि रोजी जर्मनी को नाजी सेना से मुक्त करना चाहती थी। ये बात जोजो समझ नहीं पाता कि रोजी ये सब कुछ क्यों कर रही है। इसी बीच में जोजो यॉर्की से मिलता है जो जोजो को बताता है, मैंने कुछ जूइश को जंगल में पकड़े जाते हुए देखा है, पर ये लोग वैसे नहीं दिखते जैसे हमें बताया गया था। ये लोग तो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। अब जोजो घर आकर एल्सा से पूछता है कि क्या नाजी और जूइश दोस्त बन सकते हैं, जिस पर एल्सा कहती है तुम एक नाजी नहीं हो और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसी दौरान बातों बातों में एल्सा अपने आईने में शक्ल देखती है जो कि काफी गंदी हो चुकी थी और इसीलिए जोजो एल्सा को नीचे लेकर आता है ताकि एल्सा फ्रेश हो सके। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर खटखटाहट होती है। दरअसल यहाँ पे नाजीज के सीक्रेट पुलिस आए थे जो अक्सर लोगों के घर की तलाशी लिया करते थे जिनके ऊपर उन्हें शक है। इनके साथ यहाँ पे कैप्टन के भी आता है और वो सभी लोग जोजो के घर की तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ पे जोजो काफी टेंशन में आ जाता है कि अगर उन्हें एल्सा के बारे में पता चला तो क्या होगा। उसका घबराया हुआ चेहरा देख कैप्टन के उससे पूछते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ चाकू कहाँ पर है। दरअसल वो चाकू एक तरह की निशानी थी कि आप लोग नाजी सेना के साथ हैं। वो चाकू दरअसल एल्सा के पास था। माहौल गर्म होता हुआ देख एल्सा जो कि ये सब कुछ सुन रही थी वो सामने आ जाती है और कहती है कि ये रहा उसका चाकू। वो कहती है कि वो जोजो की बहन एग्नेस है। कैप्टन के एल्सा से उसकी आईडी मांगता है। फिर एल्सा उन्हें एग्नेस की बचपन की आईडी दिखाती है जो देखकर कैप्टन के एल्सा से पूछते हैं कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है और एल्सा एग्नेस की डेट ऑफ बर्थ बताती है। ये लोग घर की तलाशी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी एल्सा डॉक्यूमेंट देख के कहती है कि मैंने एग्नेस की जन्मदिन गलत बताई है। तभी जोजो कहता है लेकिन कैप्टन के ने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन एल्सा कहती है खतरा अभी भी टला नहीं है, शायद उन्हें मेरी सच्चाई जल्दी पता चल जाएगी। जोजो बहुत ही दुखी था और वो अपने कमरे में आता है, लेकिन हिटलर उसे कहता है कि तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो और जोजो एक कश्मकश में फंस जाता है। इसके बाद वो कैंप के काम के लिए चला जाता है जहाँ पे उसे पोस्टर्स लगाने थे। पोस्टर्स लगाते हुए वो एक खूबसूरत तितली का पीछा करते हुए उसी चौराहे पर आ जाता है जहाँ पे अक्सर लोगों की लाशें थी। तितली से हटकर उसकी नजर उन्हीं जूतों पर जाती है जो उसके माँ के थे और तभी उसे पता चलता है कि ये औरत उसी की माँ है जिसे सजा के तौर पे मार दिया गया था। ये देख के जोजो पूरा टूट पड़ता है, वो रोने लगता है। अपने माँ को ऐसा जाते हुए देख वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और इसी में वो अपने माँ के जूते सही करने लगता है। लेकिन दूसरे ही पल उसे समझ आता है कि माँ के जूते सही करके क्या फायदा, माँ ही नहीं रही। उसे लगने लगता है ये सब कुछ एल्सा की गलती है, इसीलिए घर आकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और उसे समझ आता है कि इसमें एल्सा की कोई गलती नहीं है। एल्सा भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं होती और वो उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता पॉल भी तुम्हारी माँ रोजी की तरह ही जूइश की मदद किया करते थे, पर रोजी ने ये बात तुम्हें बताई नहीं ताकि तुम मुसीबत में ना फंसो। जिसके बाद जोजो अब हर रोज बाहर जाकर कचरे में से अपने और एल्सा के लिए खाने की चीजें ढूंढा करता था। वही लड़ाई के कारण अब शहर की हालत काफी खराब हो गई थी और ये सब कुछ हालत देखकर जोजो नाजी सेना से गुस्सा करने लगा था।
अब एक दिन जोजो अपने दोस्त यॉर्की से मिलता है, जो कि अब सेना का सबसे छोटा सोल्जर बन गया था और वो नाजीज के साथ लड़ रहा था। वो उसे बताता है कि अब नाजी की सेना हार रही है और हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया है। पता नहीं अब शहर का क्या होगा। जिसके बाद हम अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं जो इनके शहर पर हमला करते हैं। यहाँ पे यॉर्की के साथ रैम भी होती है, जो जोजो को नाजी आर्मी का एक कोट देती है पहनने के लिए, ताकि कोई जर्मन उसे गोली ना मार दे। पर तभी वहाँ पर धमाका होता है जिसमें रैम मारी जाती है। इसी दरम्यान वहाँ पे कैप्टन के आते हैं और वो अमेरिकन से लड़ने लगते हैं, लेकिन शहर की हालत काफी बुरी हो गई थी। आसपास लोगों को ऐसा मरता देख, गोली बारूद चलते देख जोजो काफी डर रहा था और वो जाकर एक जगह पे छुप जाता है। वही कुछ देर के बाद लड़ाई रुक जाती है और अमेरिकन पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं। जोजो फिर बाहर आता है, पर तभी एक अमेरिकन सोल्जर जोजो का नाजी कोट देखकर उसे एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पे और भी कैदी थे और वहाँ पे वो कैप्टन के से मिलता है। कैप्टन के जोजो से कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत थी, तुम्हें भी अभी घर चले जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और ये कहकर वो जोजो का कोट निकाल लेते हैं और उसे जूस बोलने लगते हैं, जो देखकर अमेरिकन सोल्जर जोजो को जूस समझकर वहाँ से बाहर निकालते हैं। जबकि इधर सभी नाजीज को गोली मार दी जाती है और उसी के साथ कैप्टन के मारे जाते हैं। अब यहाँ पे युद्ध खत्म हो चुका था, नाजीज की आर्मी मारी जा चुकी थी, पर जोजो को डर था कि कहीं एल्सा उसे छोड़कर ना चली जाए। इसीलिए जोजो एल्सा से झूठ कहता है कि जर्मनी की लड़ाई में जीत हो गई है, यानी नाजी सेना जीत गई है, जिसके चलते एल्सा अभी बाहर नहीं जा सकती। ये सुन के एल्सा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और एल्सा को ऐसे दुखी जोजो देख नहीं पाता, इसीलिए वो नेथन के नाम से एक लेटर लिख के एल्सा को सुनाने लगता है और कहता है कि मैं यानी नेथन अब पेरिस में हूँ और तुम्हें जल्दी मैं पेरिस में बुलाऊंगा। लेकिन तभी एल्सा बाहर आती है और उसे कहती है कि नेथन की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये लेटर लिखना अच्छा लगा। जोजो उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन एल्सा हंसते हुए कहती है कि हाँ तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन एक छोटे भाई की तरह। जिसके बाद जोजो नीचे आ जाता है, पर तभी वहाँ पे हिटलर यानी उसका इमेजिनरी दोस्त आता है और जोजो से कहता है कि तुम एक जूइश की मदद कर रहे हो। लेकिन जोजो को समझ आ चुका था कि ये बस उसका दिमाग का वहम है और वो अपने इस इमेजिनरी दोस्त को मारकर बाहर निकालता है। जिसके बाद वो और एल्सा बाहर आते हैं, जहाँ पे वो अमेरिकन सोल्जर्स की गाड़ी देखती है और उसे पता चलता है कि जोजो ने उससे झूठ कहा, इसीलिए वो उसे थप्पड़ लगाती है। लेकिन फिर वो समझ जाती है कि जोजो उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने किया। जोजो फिर एल्सा से पूछता है कि अब क्या करे। इसके बाद दोनों भी रास्ते पर नाचने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय। ये मूवी टाइका वाइटिटी इन्होंने डायरेक्ट की है, जिन्होंने हिटलर का रोल इस मूवी में प्ले किया है। इस मूवी को IMDb पे 7.9 की रेटिंग है, जिसे बेस्ट राइटिंग का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 2019 में। वर्ल्ड वॉर का ट्रॉमा लोगों को कैसे अफेक्ट करता है, इसी के बारे में ये कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।